यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गरज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गरज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गरज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है। और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे? जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन, 60 मन, 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है। बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह पहले भक्ति करनी पड़ती है फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटी-पीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा? ये सब बुद्धू बना रहे हैं। बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते हो उन पाखंडों में? रास्ता बिल्ली काट जाए। वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से?
एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये दो टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो जहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने एक दो साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी हैं? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना, निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी, लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए, कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म है। नहीं, कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है। किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहां हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह।
लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत है तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी मां बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना, तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती? बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही है। और वो मजा ले जाता, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था। हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना। तो वो बहन ठीक होके बैठ गई, कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चलित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है मां भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाइयों में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, पूज्य सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में अपने ध्यान को एकाग्र करते
सभी ने सुमन करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरुमंत्र नहीं लिया है वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरी आसरा, इसका जाप कर सकते हैं। पर उससे पहले यह प्रार्थना सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु एमएलजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को एमएलजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। हे एमएलजी गुरु जी, हे एमएलजी गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साध संगत आप जी से नारा लगाकर, हम सारे साथ संगत आप जी से नारा लगाकर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये वायदा करते हैं कि ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर, आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए नशा व बुराइयां छुड़ाने के लिए व मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए मैं मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। आप जी जो भी वचन आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे, हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे, हम हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। 100% मानेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने कुछ समय के लिए सुमन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।